नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉप 40 क्वेश्चन। हाँ, आज की वीडियो में वो 40 क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में वो 40 क्वेश्चन होने वाले हैं। यहाँ पर आपके पहले चैप्टर के 40 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। आपके लिए डेली चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन आएंगे और जब आपका एग्जाम डेट आ जाएगी तो आपके लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। यदि आपने मैराथन क्लास को नहीं देखा है तो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, आप मैराथन क्लास को देख सकते हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आप यहाँ पर कमेंट देख सकते हैं, स्टूडेंट ने कमेंट किया कि हम मैराथन क्लास से कितने ज़्यादा पास हुए हैं। ग्रेड देख सकते हैं, कोई सी ग्रेड से, कोई डी ग्रेड से, कोई बी ग्रेड से, इस प्रकार पास हुआ है। तो मैराथन क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप इस वीडियो के बाद मैराथन क्लास भी देख सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और वीडियो के अंत में जरूर बताना है तो 40 क्वेश्चन होने वाले हैं, उनमें से आपने टोटल 40 में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। व्हाट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो आप कहेंगे जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है वो सीपीयू कहा जाता है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है। तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। रैम क्या होता है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और यह एक अस्थायी मेमोरी होती है। रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है। तो यह आपकी अस्थायी मेमोरी होती है। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। तो कंप्यूटर में जो डेटा है स्थायी रूप से संग्रहित कौन करता है। रैम करता है, रोम, कैच या हार्ड डिस्क। तो आप कहेंगे कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित कौन करता है। वो होता है आपका हार्ड डिस्क। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो। कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित कौन करता है। तो कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करता है वो करता है आपका हार्ड डिस्क। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर के जनक कौन मानी जाती है। मीन्स कंप्यूटर के आविष्कारक के रूप में किसको जाना जाता है। हु इज़ द कंसिडर्ड द फादर ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के फादर के रूप में किसको जाना जाता है। तो आप कहेंगे कि फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में हम जानते हैं चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज ने 1837 ईस्वी में एनालिटिकल इंजन की खोज की थी। एनालिटिकल इंजन की खोज कब हुई। तो 1837 में किसके द्वारा। तो चार्ल्स बेबेज द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था आखिर वो कौन सा था। यूनिवैक, एनिएक, एडवैक या एडसेक। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। तो वो था आपका एनिएक। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। एनिक की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एनिक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये आपकी एनिक की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 में कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है। कंप्यूटर की गति है आखिर उसको किस में मापा जाता है। तो आप कहेंगे जो कंप्यूटर की गति होती है उसको हम नापते हैं हर्ट्ज में। कंप्यूटर की गति को किस में मापा जाता है। तो कंप्यूटर की गति को हर्ट्ज में मापा जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 में रैम। जो रैम होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो रैम का फुल फॉर्म अभी आपने देखा कि रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और आप एक बार कमेंट कर देते हैं तो आप ये मानिए कि आपको ये फुल फॉर्म बिल्कुल से याद होने वाला है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7 में कंप्यूटर की भाषा कौन सी। जो कंप्यूटर है आखिर वो कौन सी भाषा समझता है। ऑप्शन ए इंग्लिश, हिंदी, बाइनरी या असेंबली। तो कंप्यूटर की भाषा कौन सी है। तो वो होती है आपकी बाइनरी नंबर। कौन सी होती है। वो होती है आपकी बाइनरी संख्या। बाइनरी संख्या कौन कौन सी होती है। 0 और कम या 0 और 1 ये आपकी बाइनरी संख्या होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा है क्वेश्चन नंबर 8 में कंप्यूटर एक मशीन है। जो कंप्यूटर है यह एक प्रकार की किस प्रकार की मशीन है। मैनुअल मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, ये नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। जो कंप्यूटर एक किस प्रकार की मशीन है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर किस प्रकार की मशीन है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है। कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी होती है वो कौन सी होती है। तो आप कहेंगे जो कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी होती है वो होती है रैम। रैम होती है अस्थायी
रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, और एसएसडी की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। एसएसडी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एसएसडी की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? जो कंप्यूटर की चिप होती है आखिर ये किस पदार्थ की बनी होती है? कॉपर की, आयरन की, सिलिकॉन या प्लास्टिक। जो कंप्यूटर की आईसी चिप होती है आपको पता होना चाहिए, कंप्यूटर में टोटल 5 जनरेशन हुई। कितनी जनरेशन हुई? टोटल 5 जनरेशन हुई है। पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया था, मीन वैक्यूम ट्यूब तकनीक का प्रयोग किया गया था। दूसरी जनरेशन थी उसमें ट्रांजिस्टर की तकनीक का प्रयोग किया गया था। जो तीसरी जनरेशन थी उसमें आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका प्रयोग हुआ था। चौथी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, और 5वीं जनरेशन में कौन सा तकनीक पर हुआ था? तो वो हुआ था आपका एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आई चिप है, इसका प्रयोग कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में किया गया था? तो कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन में आपका आई चिप का प्रयोग किया गया था। और यह किस पदार्थ की बनी होती है? तो यह आपकी सिलिकॉन की बनी होती है। आई चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो यह आपकी सिलिकॉन की बनी होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइस को जोड़ने के लिए कौन सा पोर्ट होता है? जो कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइस को हम जोड़ना चाहते हैं उसके लिए हमें कौन से पोर्ट का प्रयोग करना होगा? तो उसके लिए हमें पोर्ट का प्रयोग करना होता है यूएसबी। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। इनपुट और आउटपुट डिवाइस जोड़ने के लिए हम किस पोर्ट का प्रयोग करते हैं? यूएसबी पोर्ट होता है। जैसे आप कीबोर्ड को जोड़ते हैं, माउस से जोड़ते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो आपके यूएसबी पोर्ट होते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 12 में, कंप्यूटर में सबसे छोटा डेटा यूनिट कौन सा? जो कंप्यूटर में सबसे छोटा डेटा यूनिट होता है आखिर वो कौन सा होता है? बिट होता है, बाइट होता है, निबल होता है या वर्ड होता है? तो पूछा गया है कंप्यूटर में सबसे छोटा डेटा यूनिट कौन सा होता है? तो वो होता है आपका बिट। सबसे छोटा होता है बिट, बिट से बड़ा होता है आपका निबल, निबल से बड़ा होता है बाइट, बाइट से बड़ा होता है किलोबाइट। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 13 में, कंप्यूटर वायरस क्या? जो कंप्यूटर वायरस है आखिर ये क्या होता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक हार्डवेयर डिवाइस, मैलिशियस प्रोग्राम या आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। वायरस क्या होते हैं? तो आपके वायरस होते हैं वो होते हैं आपके मैलिशियस प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर वायरस क्या है? तो कंप्यूटर वायरस आपका एक प्रकार का ये मैलिशियस प्रोग्राम है। अगले क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 14 में, कंप्यूटर की प्राथमिक कार्य क्या होती है? कंप्यूटर के प्राथमिक कार्य होते हैं वो क्या होते हैं? जब आप कुछ भी कार्य करते हैं तो कंप्यूटर सबसे पहले इनपुट देते हैं, उसका प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होने के बाद उसका आउटपुट दिखता है। जैसे कि आपका कीबोर्ड है, आपने कीबोर्ड में जैसे आपने ABC टाइप किया तो पहले क्या आपने टाइप किया, इनपुट दिया, इनपुट होने के बाद आपका प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद आपके जो मॉनिटर लगा हुआ उसकी स्क्रीन पर आ जाएगा। सबसे पहले इनपुट होगा डेटा, इनपुट होने के बाद प्रोसेस, और प्रोसेस होने के बाद आपका क्या आ जाएगा? आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ था? जैसे मैंने अभी आपको 5 पीढ़ियाँ बताई हैं, तो यहाँ पर पूछा गया है जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी थी आखिर उसमें कौन सी तकनीक का प्रयोग हुआ था? तो आप कहेंगे जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी थी उसमें हमने वैक्यूम तकनीक का प्रयोग किया था। वैक्यूम ट्यूब को हिंदी में क्या कहते हैं? तो वैक्यूम ट्यूब को हिंदी में निर्वात नलिकाएं कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर के किस भाग को भौतिक रूप से छुआ जा सकता है? कंप्यूटर किस भाग को हम भौतिक रूप से छू सकते हैं? जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आप उनको तो छू सकते हैं। क्या आप MS वर्ड को छू सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं। क्या आप लिब्रे ऑफिस राइटर को छू सकते हैं? नहीं। गूगल क्रोम को छू सकते हैं? नहीं। तो आप जिनको छू सकते हैं, किन किन को छू सकते हैं? जो हार्डवेयर डिवाइस होती हैं आप उनको छू सकते हैं। हार्डवेयर डिवाइस में आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों आ जाएंगे, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, आप इन सबको छू सकते हैं। लेकिन जो मैंने अभी बताया आपको, जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए आप उनको नहीं छू सकते हैं। तो वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आपके सॉफ्टवेयर के रूप में, भौतिक रूप से छुआ जा सकता है। तो वो होते हैं आपके हार्डवेयर डिवाइस होती हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 17 में, कंप्यूटर को बूट करने का अर्थ क्या? जो कंप्यूटर को बूट करना होता है आखिर उसका अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूटर को बूट करने का अर्थ होता है स्टार्टिंग द सिस्टम। सिस्टम को स्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो सिस्टम को स्टार्ट करना आपका क्या कहलाता है? कंप्यूटर बूटिंग कहलाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 18 में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ने वाला कौन है? जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कौन जोड़ता है? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ने का कार्य किसका होता है? तो वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ने का कार्य किसका होता है? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ने का काम होता है वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आपका क्या होता है? कंप्यूटर बेकार होता है। आपको कंप्यूटर चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 19 में, डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं आखिर उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, ये सुपर कंप्यूटर।
डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या कहा जाता है, जो डेस्कटॉप हो गया आपका, लैपटॉप हो गया, आखिर ये किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, ये होते हैं आपके पर्सनल कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर आपको क्या कहा जाता है, वो होता है आपका पर्सनल कंप्यूटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ये आपसे पूछ सकते किस प्रकार के कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं, जैसे आपका मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये आते हैं आपका डेस्कटॉप और लैपटॉप आते हैं आपके, ये माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत ही आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 20 में, कंप्यूटर में कौन सी डिवाइस आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पर आपको इनपुट और आउटपुट के बारे में समझना जरूरी होता है। इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, जिनके जरिए हम कंप्यूटर को निर्देश या आदेश देते हैं, वो सभी आपकी इनपुट डिवाइस होती हैं। तो आप कंप्यूटर को आदेश कैसे दे सकते हैं, जैसे आपने आदेश दिया कि ए प्रेस हो जाए, आपने उंगली से ए प्रेस कर दिया, ए आप जैसे ही प्रेस करेंगे आपके मॉनिटर में प्रेस हो जाएगा। तो आपने क्या किया, आदेश दिया। आपने माउस से क्लिक किया, लेफ्ट बटन क्लिक किया, तो वहाँ पे स्क्रीन पर आपका लेफ्ट क्लिक हुआ, यदि राइट क्लिक करते हैं राइट क्लिक हुआ। तो ये भी आपने आदेश दिया। आपने अपने स्कैनर से स्कैन किया, जो पेज है आपको हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी रूप में आपने उसको चेंज किया, किससे किया, तो आपने स्कैनर के माध्यम से किया। तो कौन सी डिवाइस यहाँ पर आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो आप कहेंगे प्रिंटर क्या है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, और स्कैनर क्या है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस। जैसे मैंने अभी एक स्कैनर का एग्जांपल बताया। आप कुछ भी, जैसे आप कोई फॉर्म भराने जाते हैं तो वो क्या करते हैं, आप क्या कहते हैं, आपकी हाई स्कूल अपलोड होगी, इंटर की मार्कशीट अपलोड होगी, तो वो स्कैनर पर रखते हैं, और जो आपकी फ़ोटो होती है हाई स्कूल या इंटर की मार्कशीट की, वो उनकी कंप्यूटर में आ जाती है। तो वो क्या होता है, वो स्कैन करके आपके डेस्कटॉप में सेव हो जाती है। तो वो होते हैं आपके इनपुट डिवाइस के जरिए हो जाता है ये। तो पूछा गया था आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो आउटपुट डिवाइस आपके स्कैनर नहीं है। ये आपका प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया और स्पीकर, ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे, आउटपुट डिवाइस हो जाएंगे। जैसे कि प्रिंटर का यूज़ सबने किया होगा, यदि नहीं किया तो देखा होगा कि आप कुछ भी प्रिंट कराने जाते हैं तो क्या होता है, आपको प्रिंट होता है, वो हार्ड कॉपी के रूप में कौन चेंज करता है, तो वो प्रिंटर करता है। मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर जिसको आप डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, उसमें आप आउटपुट देख पा रहे हो। मॉनिटर के अंदर आपका सॉफ्ट आउटपुट होता है, जबकि प्रिंटर से बाहर क्या आता है, आपका हार्ड आउटपुट आ जाता है। और स्पीकर के माध्यम से आप गाने सुन सकते हैं। क्या आप स्पीकर के माध्यम से क्या गाने डाल सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, आप मैं कहने वाले डाल नहीं सकते हैं, आप स्पीकर से गाने क्या कर सकते हैं, सिर्फ सुन ही सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है क्वेश्चन नंबर 21 में, कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज होता है, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है, जो आपका सुपर कंप्यूटर होता है वो आपका सबसे तेज कंप्यूटर माना जाता है। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है, वो आपका सुपर कंप्यूटर होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर की पहली महिला प्रोग्रामर कौन थी। जो कंप्यूटर की पहली महिला प्रोग्रामर थी, आखिर वो कौन थी। एडा लवलेस, ग्रेस हॉपर, एंगेला यू, या आपका मार्गरेटेड हैमिल्टन। तो आपका आंसर होगा, जो कंप्यूटर की पहली महिला प्रोग्रामर थी वो थी आपकी एडा लवलेस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की पहली महिला प्रोग्रामर कौन थी, तो वो थी आपकी एडा लवलेस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, यहाँ पर आपके 22 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो की लिंक दे रखी है जो आपकी ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप जैसे ही वीडियो के नीचे मोर का ऑप्शन होगा, आप मोर पर क्लिक करेंगे तो आपको वो सारी लिंक मिलने वाली है, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे यहाँ से रिजल्ट कितना अच्छा आता है। अभी रिजल्ट आया है जो जून महीने का, स्टूडेंट ने कमेंट किया हम इस ग्रेड से पास हुए हैं, बी ग्रेड से कोई पास हुआ, कोई सी ग्रेड से, कोई डी ग्रेड से। तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे इस वीडियो से, सिर्फ हमारे एक लेक्चर से कितने स्टूडेंट पास होते हैं। आप भी भरोसा कर सकते हैं और आप भी ट्रिपल सी एग्जाम बहुत ही आसानी से पास कर सकते हैं, क्योंकि आप कमेंट देखेंगे, मैंने तो वो कमेंट किए नहीं, आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि यहाँ पर किस लेवल की पढ़ाई होती है इस चैनल पर। और आपको विथ पीडीएफ के मिलने वाला है। मिस कहने मतलब आपको पीडीएफ भी मिलेगा, और साथ साथ जब आपका एग्जाम आ जाएगा तो आपके लिए मैराथन क्लास भी आएगी। मिस सारा कुछ आपको वहाँ पर प्रोवाइड होने वाला है। तो आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी ट्रिपल सी की तैयारी को बहुत ही आसान बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन क्या कहते हैं। जो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन होते हैं आखिर उनको क्या कहते हैं, तो आप कहें जो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको हम प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोग्राम। कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ALU का क्या कार्य होता है। जो ALU होता है आखिर इसका क्या कार्य होता है, तो ALU कार्य होता है लॉजिक और अर्थमेटिक ऑपरेशन। लॉजिक और अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन करता है, तो वो करता है आपका ALU। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये आपका फुल फॉर्म होता है। और ALU का कार्य होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करना।
लॉजिक ऑपरेशन करना है, ये आपका ALU कार्य होता है। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 25 में, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? जो कंप्यूटर होता है आखिर इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य होता है? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपको कंप्यूटर को चलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। तो पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है मैनेजिंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मैनेजिंग करना, ये किसका काम होता है? ये आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर की स्थायी स्मृति कौन सी होती है? अभी अभी आपने देखा था जो अस्थायी पूछ रहा था, अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? तो अस्थायी में आपका रैम आ जाता है, लेकिन यहाँ पर स्थायी स्मृति पूछ रहा है स्थायी मेमोरी कौन सी होती है? परमानेंट मेमोरी, तो वो होती है आपकी रोम होती है। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ऑनली मेमोरी। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपको बार बार घुमा के दे रहा है, तो आपको क्वेश्चन को कहने का मतलब है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। आपको किसी प्रकार से पूछे घुमाकर आपको बिल्कुल भी नहीं टेंशन लेनी है, क्योंकि क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन शायद तीसरी बार आया है। कहीं पर स्थायी पूछ रहा है, कहीं पर अस्थायी पूछ रहा है, कहीं पर फुल फॉर्म पूछ रहा है। मीन्स एक ही क्वेश्चन को बार बार, दो क्वेश्चन है रैम रोम के, बार बार घुमा रहा है कहीं स्थायी अस्थायी, जिससे स्टूडेंट कन्फ्यूज है। तो क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है और उसका आंसर आपको बहुत ही आसानी से दे देना है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा स्थायी मेमोरी के रूप में, परमानेंट मेमोरी के रूप में रोम को जाना जाता है। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ऑनली मेमोरी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 27 में, कंप्यूटर में डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहा जाता है? जब आप कंप्यूटर में डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांसफ़र कहते हैं, शिफ्ट कहते हैं, या मूव, या ट्रांसमिशन। कंप्यूटर में डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है ट्रांसमिशन। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है ट्रांसमिशन। एंड ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 28 में, कंप्यूटर से जुड़े वायरस से बचाव के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो कंप्यूटर में कंप्यूटर से जुड़े वायरस से बचाव के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? क्या हम डिस्क क्लीनर का प्रयोग करते हैं, एंटीवायरस का, फायरवॉल का, या मेलवेयर का? कंप्यूटर से जुड़े वायरस से बचाव के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग किया जाता है? उसके लिए हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। कंप्यूटर से जुड़े वायरस से बचाव के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एंटीवायरस का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 29 में, कंप्यूटर के दो मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? जो कंप्यूटर के मुख्य दो भाग होते हैं आखिर वो कौन कौन से होते हैं? सॉफ्टवेयर एंड फाइल, कीबोर्ड एंड मॉनिटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, डेटा एंड डिवाइस। तो पूछा गया था कंप्यूटर के दो मुख्य भाग होते हैं, प्रमुख भाग होते हैं, आखिर वो कौन कौन से होते हैं? तो आपका आंसर होगा जो कंप्यूटर के दो प्रमुख भाग होते हैं वो होते हैं आपके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा है क्वेश्चन नंबर 30 में, कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस करने वाला यूनिट कौन सा होता है? जो कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस करता है आखिर वो यूनिट आपका कौन सा होता है? मेमोरी यूनिट, ALU, कंट्रोल यूनिट, या मॉनिटर। कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस करने वाला यूनिट कौन सा होता है? तो वो होता है आपका ALU। ALU का फुल फॉर्म अभी अभी मैंने बताया था, तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया था ALU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 31 में, कंप्यूटर किस शब्द से लिया है? जो कंप्यूटर शब्द है आखिर किस भाषा से लिया गया है? तो आप कहेंगे ये आपका लैटिन भाषा से लिया गया। कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो कंप्यूटर शब्द आपका लैटिन भाषा से लिया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 32 में, 1 KB में कितने बाइट होते हैं? जो 1 KB होता है, KB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो KB का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट। और इसमें कितने बाइट होते हैं? तो 1 KB में आपके टोटल 1024 वाट होते हैं। 1 KB में कितने वाट होते हैं? 1 KB में आपके 1024 वाट होते हैं। यहाँ पर आपको मैं पूरा समझाने वाला हूँ। जो मेमोरी सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है बिट। वो क्या होती है? बिट। 1 बिट बराबर 0 और 1 हो जाएगा आपका, और आपके 4 बिट जब मिल जाएंगे, 4 बिट मिलकर आपका 1 बाइट बनता है। 4 बिट से मिलकर आपका 1 बाइट बनता है। और जब आपके 1024 बाइट हो जाएंगे, मीन्स कहने का मतलब 1024 बाइट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 KB बन जाएगा। और जब 1024 KB हो जाएंगे तो 1 MB बन जाएगा। और जब 1024 MB हो जाएंगे तो 1024 MB मिलकर आपका 1 GB बन जाएगा। तो याद रखने का है कि 1024 KB बराबर 1 MB होता है, और 1024 MB बराबर 1 GB होता है, और 1024 GB बराबर आपका 1 TB होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा यहाँ पर 224 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 33 में, निम्न में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? यहाँ पर इनपुट डिवाइस पूछ रहा है। जैसे पहले क्वेश्चन में आउटपुट डिवाइस पूछ रहा था, मीन्स इनपुट पहले ही पूछ रहा था, कौन सी आउटपुट नहीं इनपुट वहाँ पे पूछ रहा था, इनपुट यहाँ ही पूछ रहा है। मीन्स आपके 3 ऑप्शन दे देगा आउटपुट के, तब वहाँ पर इनपुट पूछ सकता है। और यहाँ पर आपको 3 आउटपुट की और यहाँ पर इनपुट पूछ रहा है, तो आपका आउटपुट क्या होगा?
इनपुट डिवाइस आपकी कौन सी होगी, वो होगी कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर और आपका स्पीकर। ये तीनों आउटपुट डिवाइस है। अभी अभी आप पढ़कर आए हैं, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये तीनों आपके आउटपुट डिवाइस हैं। और आपको जैसे आपने आउटपुट डिवाइस समझ ली, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये आपके तीनों आउटपुट डिवाइस हैं। आपको कहीं भी ये क्वेश्चन मिलेगा, आप ये तीन में से कोई ऑप्शन होगा और वहाँ पर आउटपुट डिवाइस पूछेगा तो आप तुरंत लगा देंगे कि आपका मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये तीनों आउटपुट डिवाइस होती हैं। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर कहीं भी मिलेगा तो वो क्या होती हैं, वो तीनों आपकी इनपुट डिवाइस होती हैं। आप इनको लिख के रख लीजिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 34 में, कंप्यूटर में निर्देशों की सूची को क्या कहते हैं। जो कंप्यूटर में निर्देशों की सूची होती है, आखिर उसको क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर में निर्देशों की सूची को क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे हम देख और छू सकते हैं उसको क्या कहते हैं। जो कंप्यूटर कौन सा भाग होता है जिसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, तो वो होता है आपका हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर को हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। जैसे आपका माउस है, माउस को आप छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, वो आपका हार्डवेयर में आ जाएगा। लेकिन जो आपका MS वर्ड, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे आपका MS वर्ड हो गया, कोई फाइल या फोल्डर हो गई, सिर्फ आप उसको देख सकते हैं, छू नहीं सकते, तो वो क्या हो जाएगा, आपका सॉफ्टवेयर हो जाएगा। लेकिन हम जिसको छू और देख दोनों सकते हैं वो होता है आपका हार्डवेयर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 36 में, निम्न में से कौन सी एक स्टोरेज डिवाइस है। तो स्टोरेज डिवाइस आपकी कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, माउस एक इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क आपकी यहाँ पर एक स्टोरेज डिवाइस है। जैसे आपको अदर ऑप्शन के बारे में ये होता है ऑप्शन एलिमेंट। यदि आपको तीन ऑप्शन के बारे में पता है तो आपका चौथा आंसर तो वो होने ही वाला है। मीन्स आपको दो भी ऑप्शन पता होंगे तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हो सकता है, वो हो सकता है। मीन्स कहने का मतलब है, यदि आपको थोड़ी भी उस क्वेश्चन के बारे में पता है तो आप वहाँ पर क्वेश्चन को एलिमेंट कर सकते हैं और अपना वहाँ पर सही आंसर लगा सकते हैं। तो हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क आपकी एक स्टोरेज डिवाइस है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 37 में, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा। जो कंप्यूटर की कार्यप्रणाली होती है, आखिर उसको नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका ALU, CPU कंट्रोल यूनिट, मेमोरी या इनपुट यूनिट। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा होता है। तो कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने वाला भाग होता है आपका कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 38 में, कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कौन सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो वो होता है आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 39 में, जैसे आप यहाँ पर शुरू से देखते आ रहे हैं, रोम नाम सुनते आ रहे हैं। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। और यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें पूछा गया है, कंप्यूटर के उस भाग को क्या कहते हैं जो प्रोसेसिंग करता है। कंप्यूटर के उस भाग को क्या कहते हैं जो प्रोसेसिंग करता है। इनपुट, कंट्रोल, ALU या CPU। तो आप कहें जो कंप्यूटर के उस भाग को क्या कहते हैं जो प्रोसेसिंग करता है, तो वो होता है आपका CPU। CPU की फुल फॉर्म क्या होती है। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है प्रोसेसिंग करना। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर 40 क्वेश्चन पूरे होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग आमतौर पर कहाँ किया जाता है। जो सुपर कंप्यूटर होते हैं, आखिर उसका प्रयोग आमतौर पर कहाँ किया जाता है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या है और आपको भी क्लास कैसी लगी। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम जुलाई या अगस्त महीने में होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।